के लिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सो जिंदगी। बाबा जी जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बाबा जी बात है सन 87, 88, 90 की। आप उन दिनों स्टूडेंट होते थे NIS पटियाला में। उम्र थी 23-24 साल। उन दिनों आपने पंजाब का जो सिनेरियो देख लिया था कि पंजाब में माइग्रेशन अपनी पीक पे था। आपने कभी माइग्रेट करने की क्यों नहीं सोची? ये इसमें एक तो जब कि आप बात कर रहे हैं ना 87, 88, 89, 90, 91, जी इस दौरान मैं NIS पटियाला में था जी और टेररिज्म अपने पीक पे था। मतलब मुझे याद है NIS के अंदर ही गिल एंड ब्रार, 2 SSPs मॉर्निंग वॉक के लिए आया करते थे पंजाब पुलिस के, उनकी हत्या NIS में कैंपस के अंदर हुई थी when they were doing their morning walk। और उस दौरान भी पंजाब के लोग जो है विदेश जा रहे थे और उस दौरान विदेश का वीजा बड़ी इजीली मिल रहा था लोगों को। मुझे याद है मेरे जानने वाले सैकड़ों लोग जो है US और UK, कनाडा इत्यादि कंट्रीज में माइग्रेट कर रहे थे। और ऐसी बात नहीं है, ऑप्शंस हमारे सामने भी खुले थे। और इतने ग्लूमी एटमॉस्फेयर में, जबकि चारों तरफ टेररिज्म था और बाकी भी देश की हालात कोई बहुत अच्छे नहीं थे। मुझे याद है उसी दौरान VP सिंह की गवर्नमेंट गिरी थी और चंद्रशेखर सिंह जो है वो देश के प्रधानमंत्री बने थे और देश के हालात इतने बदतर थे। सारा फॉरेक्स रखाए थे, सारा सोना गिरवी रख दिए। हाँ, सोना गिरवी रख के चंद्रशेखर गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज का जुगाड़ किया था 15 दिन का। 15 दिन। सेम पाकिस्तान वाला हाल। अच्छा, ये तब हुआ था भाई। ये बात है 1988 की, जी 89 की, बाबू चंद्रशेखर सिंह बलिया, बागी 89, बागी 90 बलिया। की बात है ये। एग्जैक्टली हाँ। नहीं नहीं, जबकि 410 सीट से राजीव गांधी ने देश में शासन किया था। राजीव गांधी की 5 साल की सरकार के बाद देश के ये हालात थे। ये बात गौर करने लायक है। जी उस दौरान भी मेरे मन में कभी ये भाव नहीं आए जी कि हम भारत छोड़ के विदेश चले जाएं, जी क्योंकि एक तो होती है पर्सनल प्रेफरेंसेस, अपनी सोच होती है एक। और मुझे ये लगता था कि भारत में हालात चाहे जितने भी खराब हों, पर भविष्य भारत का ही है। ये एक आशावाद था मन में पहले दिन से। और आपकी मदर जो थी, मैं दर्शकों को बता दूं कि ये नन्हे पहलवान, ही इज माय एल्डर सन। बहुत से लोग ये पूछते हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी फैमिली की बातें आज हो रही हैं। तो आपके मामे मौसियां शायद इंग्लैंड अमेरिका ही रहते हैं, आपको पता है। तो ऐसी बात नहीं है कि मम्मा के पास भी इंग्लैंड या अमेरिका जाने का ऑप्शन हमेशा से था। अच्छा, पिछले कितने सालों से तो उनके पास US का मल्टीपल एंट्री वीजा है, वो आज तक नहीं गई। ये भी तो अच्छा, कई लोग ना ऐसे बातों में कह देते हैं कि अरे तुमको मौका नहीं मिला, नहीं तुम भी चले जाते। मैंने कहा अरे भैया, हमारे परिवार में वीजे तब के लगे। लोगों को ताज्जुब होता है कि अच्छा इनके पास
यूएस का 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा है, वो अब शायद एक आध साल में एक्सपायर हो जाएगा, 10 साल पूरे हो जाएंगे। और मैं तुम्हारी मदर को बोला, अरे जाके ऐसे टूरिस्ट ही घूम आओ, शी हैज गॉट नो इंटरेस्ट। अभी वो पीछे जब कनाडा गई थी एक हफ्ते के लिए, तो एक हफ्ता बाद ये कहते हैं यार इतना मनहूस देश है, नहीं, लिटरली। दूसरे दिन फोन आ गया था कि हे भगवान, मनहूसियत, मतलब ऐसा हाल है कि जैसे पूरा मुल्क मर गया हो। इतनी जब किसी मनहूस, परिवार में किसी की डेथ हो जाती है, तो उस घर में जो माहौल होता है मनहूसियत का ना, उस वक्त शौक, मतलब शोक दिख रहा होता है चारों तरफ। कहते पूरे कनाडा में एक ही चीज दिख रही है, मनहूसियत। तो हमें पता है क्या क्यों ऐसा लगता था? एक तो भारतीय स्वाभिमान, जी। और जो हम इंग्लैंड अमेरिका के जो किस्से सुनते थे, और दूसरी चीज, जब हम उन लोगों से ये सुनते थे कि ये लोग वहां पे सिर्फ जीवित रहने के लिए, जस्ट फॉर सर्वाइवल, सर्वाइव करना है, जीवित रहना है, कितनी हार्ड तोड़ मेहनत करते हैं, मतलब सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मशीन की तरह। जी। मेरे मौसा जी आए हुए हैं सुल्तानपुर लोधी के बगल में, उनका गांव है कालेवाल, डिस्ट्रिक्ट कपूरथला। तो भाई शादियों का सीजन चल रहा है, तो ऐसे ही शादियों में वो आए हैं, उनके 3-4 भाई आए हुए हैं, और दसियों भतीजे आए हुए हैं, भांजियां, भतीजियां, भतीजे, मतलब इस वक्त बड़ी रौनक है उनके यहाँ। मैं 2 दिन रह के आया हूँ। तो उनका एक भतीजा है जो रहता है कनाडा में, पिछले 15 साल से वहां सेटल्ड है, उम्र होगी मेरी जितनी, 34-35 साल। वो कहता है कि मैं, वो शायद ब्रैम्पटन टोरंटो में कहीं इसी एरिया में रहता है, जहाँ जो पंजाबी बहुल इलाका है। वो कहता है कि भैया, मेरी 2 गाड़ियों के इंश्योरेंस, एक टेस्ला है और शायद एक कोई पिकअप ट्रक टाइप की गाड़ी है। कहता 2 गाड़ियों के इंश्योरेंस महीने की $800-900 कैनेडियन डॉलर जाते हैं, मतलब 45,000 रुपए। तो मैंने कहा भाई साहब, हमारे यहाँ तो यार, मतलब मेरी गाड़ी की साल भर की इंश्योरेंस 25,000 रुपए की है। कहता आपके यहाँ गाड़ियां चोरी नहीं होती ना? कहता इंश्योरेंस इलाके के हिसाब से वेरी करती है। मतलब अगर आप ऐसे इलाके में रह रहे हो जहाँ चोरियां हो रही है, तो आपकी इंश्योरेंस महंगी होगी। ऐसे इलाके में रह रहे हो जहाँ चोरियां कम होती है, तो इंश्योरेंस सस्ती होगी। तो मैंने कहा एक टाइप से आपकी गवर्नमेंट आपको लूट नहीं रही है। मैंने कहा इंडिया में सब आप लोग जब इंडिया से कनाडा, अमेरिका, यूएस और यूरोप में सेटल होते हो, तो क्या कहते हो? इतना लॉ एंड ऑर्डर नहीं हैगा। मैंने कहा हमारी गाड़ियां खड़ी रहती है, हमें पता भी नहीं होता कहाँ खड़ी है। मैंने कहा वो तो गाड़ी में जब आप अनलॉक या लॉक करो तो आवाज आती, तो पता चलता है अच्छा वहां खड़ी कर दी थी 4 दिन पहले, आज भी वहीं खड़ी है। मैंने कहा आज तक हमारे घर में पिछले 20 साल से तो मैं कार और बाइक चला रहा हूँ, मैंने कहा हमारी कोई गाड़ी चोरी नहीं हुई। और मैंने कहा आज तक हमने सोचा भी नहीं कि कोई गाड़ी हमारी चोरी हो सकती है। मैंने कहा ये इस देश का लॉ एंड ऑर्डर है, जिसको आप ये कहते हो कि ताड़े लॉ एंड ऑर्डर नहीं हैगा, ताड़े थे करप्शन बहुत है। मतलब उनको जो आप कह रहे थे ना कि वो सरवाइव करने के लिए 12-12 घंटे हार्ड तोड़ मेहनत, मैं आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट उनको लूटती है, उन बेचारों को पता ही नहीं कि उनको कैसे लूट रहे हैं। कनाडा जैसी कंट्री में जहां जमीन की कोई कमी नहीं है, मतलब इफरात जमीन पड़ी है, वहां करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ के घर का मतलब क्या है? जहां लकड़ी का घर बनना है, लकड़ी कितनी महंगी है। अच्छा, उस देश में लकड़ी की कमी भी नहीं है, लकड़ी भी सरप्लस है, जमीन भी सरप्लस है, लेबर भी सरप्लस है। वहां ये घर 2-2, 4-4 करोड़ के क्यों है? इंडिया में अगर आज आपको किसी गांव में घर बना के रहना है, मैं एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए कहता हूँ, 1000 स्क्वायर फुट का घर बहुत होता है जी। एक वो तो हजार स्क्वायर फुट 400 स्क्वायर फुट का एक एक इंडिविजुअल के लिए नहीं नहीं, 400-500 मैं एक स्क्वायर बात फुट कर बहुत। रहा हूँ कि अगर कोई गेस्ट आ जाए उसके लिए भी एक रूम हो। थर्टी हाँ। थ्री फुट बाई 33 फुट का घर बहुत होता है। हाँ। इंडिया में जहां हम रहते हैं ना, इस कॉलोनी के बाहर अगर 1000 स्क्वायर फुट का प्लॉट लेना हो तो 10 लाख का, और 1000 स्क्वायर फुट की कंस्ट्रक्शन करानी हो, जिसमें जगुआर की फिटिंग्स करानी हो और बढ़िया टाइल लगवानी हो, है, और मतलब पूरा फॉल सीलिंग करा के, सारा सामान घर का रख के, पूरा फर्निश करा के, 20 लाख रुपए, मतलब 10 लाख की जमीन, 10 लाख का घर। कनाडा में इतना बड़ा घर 2 करोड़, 3 करोड़ का है। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट जानबूझ के लूट रही है अपने नागरिक को, टैक्सेस के नाम पे, जमीनों के नाम पे,
हर एक चीज को इतना महंगा कर रखा है, और पूरे कनाडा, पूरे अमेरिका, पूरे यूएस ने कर रखा है भाई। मैं कहता चलिए इंग्लैंड, यूके छोटा है, पर कनाडा अमेरिका तो जमीन की कमी नहीं है ना। इफराज जमीन है, इफराज टिम्बर है, तब भी मतलब दो लकड़ी का घर 2 करोड़ का क्या मतलब है? 1,000, 1,500, 2,000 स्क्वायर फुट का घर लकड़ी का, जमीन समेत 2-3 करोड़ का, क्या मतलब है जी? इसका खैर, मतलब है गवर्नमेंट। जी। आइए वापस विषय पे आते हैं। तो वो 18 घंटे की फिजिकल मेहनत, लेबर वाली, जी। मुझे कभी ये चीज अपील ही नहीं की कि मैं सिर्फ अपने जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए, अपनी किस्तें चुकाने के लिए, अपने कर्जे चुकाने के लिए 18 घंटे लेबर की तरह मेहनत करूं, मजदूर की तरह। और मजदूर भी कैसा, हमारे इंडियन मजदूर की तरह ना, कि 10 मिनट काम किया उसके बाद बीड़ी सुलगा के बैठ गया ना। वहां तो मशीन जैसे रोबोट काम करता है, ऐसे काम करती है लेबर। जी। हमारे इंडियन लेबर जितना काम करती है 12 घंटे में, वो 1 घंटे में करते हैं, जैसा कि मैंने कहानियां सुनी है। तो जी। मैंने कहा भैया मैं इस किस्म का फिजिकल लेबर करने के लिए बना ही नहीं हूं। जी। अपना तो जीवन का एक सिद्धांत रहा है कि बहुत, अगर बहुत बहुत काम किया तो 1-1.5 घंटा एक दिन में, नहीं, एक वो भी। कहावत है, कम खाए काशी बसे। हाँ, वो उस पे बाद में आएंगे, कम खाए काशी बसे में बाद में। तो मैंने कहा हमारा जो ज़ेन है, मेरा जो शुरू से ज़ेन रहा है ना, कि दिमागी काम करना है, और वो भी टोटल टाइम डिवोटेड शुड नॉट बी मोर देन 1.5-2 घंटा। तो भैया बाकी 22 घंटे क्या करोगे? तो बोला वो जो 1.5-2 घंटे में जो पैसे कमाए हैं, उसको अपने ऊपर खर्च करेंगे और अपना खुद का जीवन जिएंगे, अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। अब हर आदमी का एंजॉयमेंट का अलग अलग तरीका होता है। तो कुछ लोग दारू पी के ही एंजॉय करते हैं, जी। कुछ लोग बैंकॉक जाके एंजॉय करते हैं। हर आदमी का एंजॉयमेंट का एक वो होता है ना। तो भैया हमारा एंजॉयमेंट है, एक किताब खरीद ली, उसको पढ़ रहे हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा एंजॉयमेंट वो मानता हूं मैं, साहित्य पढ़ना। मुझे जिंदगी का सबसे अच्छा एंजॉयमेंट है किसी फ्रेंड को इनवाइट कर लेना, उसके साथ बैठ के खाना बनाना और खाना मजे से। दारू हमने पीनी नहीं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू पान है गुटखा हमने जिंदगी में मुंह नहीं लगाया, कभी हाथ नहीं लगाया। तो हमारा शौक है कहीं घूम फिर के आना, ट्रैवलिंग, जी। टूरिज्म, वो भी 0 बजट, शू स्ट्रिंग टूरिज्म। हमारा शौक है म्यूजिक सुनना, हमारा शौक है दुनिया का सबसे सर्वोत्कृष्ट सिनेमा देखना, वर्ल्ड सिनेमा देखना। तो मैंने कहा वो 1.5-2 घंटा काम करेंगे, बाकी 18 घंटा अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। ये चीज कभी कनाडा अमेरिका में आपको नहीं मिल सकती। ये तो वहां का रिटायर्ड आदमी जिसको पेंशन लगी है सिर्फ वही कर सकता है। तो नंबर 1 तो ये बात मेरे ज़हन में पिछले 40 साल से एकदम क्लियर है कि मुझे ऐसा जीवन बिताना है। उसके बाद जो हम लोग हैं बड़े सोशल किस्म के आदमी, हमें अपने चारों तरफ दोस्त मित्र, मित्र मंडली का जमावड़ा चाहिए, दोस्तों के साथ हा ही ही करने के लिए चाहिए, हैं? दोस्तों के साथ बैठे हैं, गप्पें लग रही हैं, महफिलें सजी हुई हैं। जिसको दारू पीनी है वो दारू पी रहा है। मेरे सारे दोस्त मेरे साथ बैठ के दारू पीते रहते हैं। हम उनका सारा चखना खा जाते हैं। वो दारू जी। पीते रहते हैं, हम चखना खाते रहते हैं। तो हर आदमी का जीवन को एन्जॉय करने का एक पैरामीटर होता है। अच्छा, अब आपने, अच्छा हम हैं काशी के लोग, बनारस वाले। बनारस की एक फिलॉसफी है, कम खाए काशी बसे। चाहे कम खाने को मिले, चाहे आधा पेट ही खाने को मिले, रहना काशी में ही है। तो भैया ये काशी में रहने का क्या मतलब है? कहते हैं काशी में जो मौज मिलती है, मौज, अगर आप किसी से भी पूछ लीजिए ना कि भैया बनारस का क्या महात्म्य है, तो बोला यार ये फक्कड़ मस्ती का जो जीवन शैली है ना, काशी की जो फक्कड़ मस्ती है,
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। काशी की जो सबसे बड़ी खासियत है कि गंगा जी के किनारे दो लोग बैठ के दतुवन कर रहे हैं और नहाने की तैयारी कर रहे हैं। आप उनको देख के ये बता नहीं सकते कि इसमें से कौन जो है एकदम फक्कड़ फकीर है और कौन करोड़पति है। वहां पे पान की दुकान पे दो लोग खड़े होंगे, आप बता नहीं सकते कि ये हई वाला जो है फकीर है, ई वाला करोड़पति आदमी है। दोनों बराबर के फक्कड़ मस्त हैं। तो बनारस ने जो जीवन शैली दुनिया को दी है कि अपनी मस्ती में रहो, फक्कड़ बन के रहो, और चाहे कम ही खाने को मिले, चाहे फकीरी में रहो, पर रहो बनारस में। तो बनारस मीन्स फक्कड़ मस्ती, जो जीवन शैली है। अपनी मस्ती में मस्त है, दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, एंजॉय कर रहे हैं जिंदगी को। एक फिल्म आई है जिसका कि मेरा जो था ना कि कम खाए काशी बसे, वो एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था कि कम खाए भारत बसे। हाँ, वो हम काशी को भारत में लेके आ रहे हैं ना। हिंदुस्तान में जब हम हमें हमारे कुछ फ्रेंड्स जब बाहर से आते हैं तो हमारा लाइफस्टाइल देख के ना दे आर ऑ स्ट्रक कि यार साल तुम तो इतनी मौज ले रहे हो देश में। इवन हमारे सारे रिलेटिव्स भी, हमारे फ्रेंड्स जो भी विदेशों से आते हैं, वो हमारी जीवन शैली देख के कहते हैं कि यार जिंदगी की असली मौज तो तुम लोग ले रहे हो। जी। मेरे एक दोस्त आए थे, वो तो एक ही बात पूछते थे, क्या बता तुम लोग करते क्या हो यार सारा दिन, मतलब व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग। मैंने कहा ये देख लो, हम सारा दिन तुम्हारे साथ जो कर रहे हैं बस यही करते हैं। कहते दिन हाउ डू यू सर्वाइव। मैंने कहा बिकॉज सर्वाइवल इज वेरी 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 इजी इन इंडिया। एक्सट्रीम वेरी टेम्परेचर से, इजी, वेरी इजी, वेरी चीप। हाँ, और भारत में पैसा कमाना बहुत आसान है। भारत में क्यों? क्योंकि भैया 140 आज कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में सर्वाइवल पता है क्यों मुश्किल है? आप कोई काम करने इसलिए नहीं कर सकते कि किसके लिए करोगे, पॉपुलेशन ही नहीं है। आप किसी भाई इंडिया में सबसे बड़ा तो सर्विस सेक्टर है। यहां तो अगर मोची मोची भी अगर किसी पेड़ के नीचे बैठ जाए तो शाम तक 1000 रुपए कमा लेता है। क्यों? अरे यार इतने सारे लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं देश में। बाबा जी, चाय की टपरी, एक 3x3 का बेंच, एक गैस सिलेंडर चूल्हा, 5 लीटर दूध, पाव भर पत्ती, आधा किलो चीनी, 2 लीटर पानी, 100 ग्राम अदरक, शाम को 1000 रुपया। तो इंडिया में पैसा कमाना कितना आसान है, मैं ये कहना चाहता हूं। और अगर साथ उसके में बाद ना, अगर साथ में सिर्फ एक अमूल का आधा किलो का मक्खन और 5 ब्रेड रख लिए तो 2000 रुपया शाम को घर। बंद मक्खन, ब्रेड मक्खन और चाय। सही बात। और बनारस जैसे शहर में कहीं रोड के किनारे लेके खड़े हो जाइए, फुर्सत नहीं मिलेगी। मैं ऐसे पान वालों को जानता हूं मुगल सराय में, 3 शिफ्ट में 3 भाई पान की टपरी चलाते हैं। और लोग, ये हाल है कि वो, अच्छा जैसे रेलवेज में एक सिस्टम होता है ना, फर्स्ट नाइट, दिन ड्यूटी, लास्ट नाइट। भाई सवेरे 8 से शाम को 4 बजे दिन ड्यूटी, शाम को 4 से 12 बजे फर्स्ट नाइट, रात को 12 से सवेरे 8 लास्ट नाइट। पान की दुकान ऐसे चलाते हैं 3 भाई, और शिफ्ट चेंज करते हैं हर महीने। ए महीना में हम दिन में रह, तू राती के रहा, उ साझी के रही। अगले महीना में हम साझी चल जा, तू राती खोजी बा, दिन में आजी। उसे अगले महीना में हम राती के रह, तू दिन में रह, उ साझी के रही। और बताइए, लड़के की शादी थी, हम लोग को इनवाइट किया था। बड़े बड़े धन्ना से पंजाब के वैसी शादी नहीं किए होंगे, 56 भोग वाली शादी। द पॉइंट इज
लाइफ इज एक्सट्रीमली इजी। जब आप यूरोप से कंपेयर करते हैं, वहां पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। तो ये बात मुझे जो है ना, आज से 40 साल पहले समझ आ गई थी कि ना भैया, हिंदुस्तान अगर जिंदगी की मौज लेनी है तो हिंदुस्तान में। अच्छा, एक चीज और, मैं एक सवाल पूछता हूं। आप जैसे विनीत भाई से हमारी काफी चर्चा होती हुई है मेरी इस विषय पे, वो कहते हैं भारत जी में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, जी इसलिए लोग विदेश चले जाते हैं। उन्होंने भारत में 100 प्रॉब्लम्स गिनाई। मैंने कहा देखो यार, ये ऐसी ही प्रॉब्लम, बल्कि इससे ज्यादा और विकट विकराल, इससे बहुत ज्यादा विकराल प्रॉब्लम्स विदेश में भी हैं। पर एक मेरा एक सवाल है उन सभी विदेश प्रेमियों से जो विदेश जाते हैं। अरे भैया, मेरी माँ एकदम शुद्ध देसी महिला है, चूल्हे पे मोटे मोटे टिक्कड़ बनाती हैं और साग उबालती हैं, वो फेशियल नहीं कराती, उनकी आईब्रोज नहीं बनी है, वो टपर टपर अंग्रेजी नहीं बोलती। मेरी माँ वो बहुत महंगा सेंट नहीं लगाती, देसी औरत है, उसके आईब्रोज और अपर लिप्स नहीं बने, उसके दांत प्रोट्रूडिंग हैं, देसी औरत। तो मैं उसको छोड़ के पड़ोस वाली आंटी को माँ कहना शुरू कर दूं, जो कि टपर टपर अंग्रेजी बोलती है? क्यों? वैसे वैसे बाबा जी, मैं दर्शकों को बता रहा हूँ, इन्होंने वैसे किसी औरत का जिक्र किया, हमारी दादी तो बहुत सुंदर है, वो तो एकदम ब्यूटी क्वीन है। मैं एक और बात सच कह में, रहा हूं, हाँ, इन्होंने वैसे एक एग्जाम्पल दिया है, मैं ऐसे नहीं एक हम भैया एग्जाम्पल हमारी दिया। दादी बहुत सुंदर है। हाँ, ये लोगों को लग रहा होगा कि बाबा जी की अम्मा कैसा नहीं हो। हाँ, नहीं, तो मेरे इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। जी तो भैया, मेरी माँ अगर सुंदर नहीं है, या मेरी माँ फैशनेबल नहीं है, मॉडर्न नहीं है, तो क्या मैं पड़ोस वाली आंटी को माँ बोलने लगूंगा, उनके घर में जाके बस जाऊंगा, उनके सर्वेंट क्वार्टर में रहने लगूंगा, उनके घर का जी। लेटरिन बाथरूम, उनके घर के जूठे बर्तन मांज के गुजारा करने लगूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी माँ सुंदर नहीं है, ये वाली आंटी सुंदर है? जयपुर डायलॉग्स में एक मेजर जनरल साहब मिले थे, आपको याद है? हम्म। उन्होंने मुझे एक बात कही थी, जी। कनाडा पे मैं उनसे बात कर रहा था, मैंने कहा जी वो भी पंजाबी थे, सरदार जी थे, हाँ, यस। नाम नहीं लेंगे वैसे। उन्होंने मुझे एक बात कही जब मैं उनसे कनाडा में बात कर रहा था, मैंने कहा जी आप जैसे इतने बड़ी, तो आपको ये वीडियोस बनानी चाहिए। कहते खोते नु कानू अकल देनी, खोते ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਕੰਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆ ਖੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। मैंने कहा ना फिर भी जी, तो उन्होंने मुझे कहा था, कहता अगर इंडिया में ज्यादा दिक्कत है तो पाकिस्तान में बस जाओ ना, श्रीलंका चले जाओ, नेपाल चले जाओ, है कहता इंग्लैंड अमेरिका कनाडा क्यों जाना, कहते पहले यहाँ जाओ, अगल बगल अपना पड़ोस एक्सप्लोर करो। तो आप वाली बात की, पड़ोसी की माँ को अपनी माँ थोड़ी बना लेंगे। और एक सवाल है, फिलिस्तीन इजराइल का युद्ध शुरू हुआ 7 अक्टूबर 2023 को। जी सारे इजरायली जो मनाली और कसोल और मणिकरण में रह रहे थे ना, कलगा जर्सी पुलगा इजरायली, कोर्ट में, जर्सी इजरायली जो यहाँ वो आता मौज है सिर्फ लेते हैं, चरस पीने है। नहीं नहीं, वो चरस मौज पीने लेता आता था। है, गए इंडिया में हाँ, बहुत सस्ता खाना है, बहुत मौज ले सस्ता रहा रहना था। है, और चरस चरस खूब मिलती है पीने को। खूब भांग तो रोड के किनारे है, 4 पत्ता तोड़ लाओ, उसको रगड़ दो, पी लो, फुल नशा। वो सारे इजरायली रातों रात अपना बैग पैक करके वापस इजराइल लौट गए थे। 3 दिन बाद मनाली खाली थी। क्यों? क्योंकि मेरे देश को मेरी जरूरत है, मेरे देश पे मुसीबत आई है, मेरे देश पे संकट आया है, मैं अपने देश वापस जा रहा हूं। बात यह है, सवाल यह है कि आज जो कनाडा के साथ जो भारत के रिलेशंस खराब हो रहे हैं, और कनाडा हमको आंखें दिखा रहा है, हम कनाडा को आंखें दिखा रहे हैं, जी तो कनाडा में बसने वाले वो हिंदुस्तानी, वो क्या सोचते होंगे? अच्छा, एक मिनट, आज अगर कोई बात हो जाए तो वो सारे हिंदुस्तानी जो कनाडा में रहते हैं वो किसका पक्ष लेंगे?
कनाडा का। सवाल, मतलब भारत द्रोही हो जाएंगे, भारत के हाँ खिलाफ बोलेंगे, भारत के हाँ हाँ, खिलाफ एकदम हो खड़े। जाएंगे, एकदम हो जाएंगे। वो मेंटेलिटी बाबा जी, उस मेंटेलिटी को समझिए। वो वहां टेस्ला चलाता है, उसके पास वहां फोर्ड की मस्टैंग है, रैम का पिकअप ट्रक है। वो गया वही, इसलिए है। मतलब वो, उसकी वफादारी मस्टैंग से, टेस्ला से और फोर्ड के पिकअप ट्रक से है, हाँ रैम के। हाँ, उसकी आपसे नहीं है। वफादारी देश के प्रति नहीं है, वो अपनी टेस्ला के प्रति, अपने मस्टैंग के प्रति ज्यादा आप वफादार है, आप ये कहना आप चाहते हैं? एक्चुअली ना, आप एक्चुअली घर से बाहर निकलते कम है। मैं तो दिन भर बैठ के ये बातें करता हूँ। आपको लिटरली बताऊं, लोग मोदी और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को गालियां दे रहे हैं। मुंडे पर बात करते, दस ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ 10 ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ 25 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੀਆਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੀਆਰ ਲਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। वो तो बेचारे फंस गए। और बताइए। मेरा एक सवाल है, मान लो मेरी किसी सेठ से झगड़ा हो जाए, सेठ जी से, और उस सेठ जी के यहाँ मेरा बाप जो है, उनका पानी भरता है, उनका गोबर फेंकता है, उनके जूठे बर्तन मांजता है, उसी सेठ के घर में। एक सेठ के घर में मेरा बाप या मेरा बेटा बर्तन मांजता है, उनके उनके लेटरिन बाथरूम साफ करता है, झाड़ू पोछे करता है। उस सेठ से मेरा झगड़ा हो जाता है, वो क्या कहेगा? अबे चल न, साले मेरे टुकड़ों पे पल रहा है तेरा परिवार, तेरे घर में चूल्हा मेरे वजह से जल रहा है, तू मुझे आग दिखा रहा है, तू साला मेरे से लड़ रहा है। आप सही। स्वाभिमान से बात, अगर आपका बाप एक सेठ की यहाँ नौकरी करता है, तो आप उस सेठ के सामने छाती चौड़ी करके आंखों में आंखें मिला के बात कर पाएंगे? नहीं। ये एक स्वाभिमान का प्रश्न है कि वो हिंदुस्तानी जो आज इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा में रहते हैं। आप अमेरिका कनाडा की बात छोड़िए ना, यूके की बात कर लेते हैं। जिन लोगों ने हमें 200 साल गुलाम बना के रखा, आज हम उनकी फिर भी गुलामी कर रहे हैं जाके। तो ये मैंने बोला ना, ये स्वाभिमान का प्रश्न है। और मेरे अंदर आज से 40 साल पहले, 40 साल पहले तो मोदी नहीं था ना, 40 साल पहले तो मैंने कहा देश का सोना गिरवी रखा हुआ था। 40 साल जी। पहले मेरे गांव में, 40 साल क्या, आज से 10 साल पहले तक 6 घंटा बिजली आती थी महापुर गांव में। इसके 7 साल पहले। बावजूद 7 साल पहले तक 6 मुगल घंटा बिजली सराय, आती, मुगल सराय 14 घंटे का कट एशिया होता था। की एशिया की सबसे बिगेस्ट कोल मंडी, हाँ, एशिया का सबसे बड़ा यार्ड रेलवेज का, और उस कॉमर्शियल कैपिटल यूपी की। इतना ज्यादा कोल का बिजनेस होता है। वो उस शहर में 8 घंटे लाइट आती थी। उस शहर के लोग हमारे ऐसे ऐसे हाथ जोड़ते थे, ए पहलवान, ए भाई एक फ्लैट सरकारी क्वार्टर रेलवे के भाड़ा पे दिवा देता भाई। हम कहते भाई आपका इतना अच्छा मकान है 2-4 करोड़ का, ए भाई लाइन ना रहे थे रात्रि के सुत्ती का। खैर, आइए वापस विषय पे। तो भैया, तब भी मेरे लिए स्वाभिमान ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मैं पड़ोस की आंटी को मम्मी नहीं बोलूंगा, चाहे वो कितना ही अच्छा सेंट लगाती हो। जी। मैं, अगर मुझे बहुत दिक्कत है ना अपनी माँ से, तो मैं उसको डीओ लगा दूंगा, उनको बोलूंगा कि आप भी डीओ लगाना शुरू कर दो, पर मैं पड़ोस की आंटी को माँ नहीं बोलूंगा। ये मेरा स्वाभिमान है। ये तो आपकी ये बात हो गई। लेकिन आज पूरा पंजाब बाबा जी माइग्रेट करने के मतलब एकदम, मतलब माइग्रेशन के लिए पागल हुआ। वो ये अण जो कहता है ना, पंजाबियों में बहुत अणख होती है, अणखी आदमी कभी नहीं जाएगा। जिसमें अणख होगी ना, जिसमें थोड़ा भी स्वाभिमान होगा, जिसमें आत्म गौरव का भाव होगा, जिसमें जरा भी राष्ट्रीयता होगी, जिसमें लेश मात्र भी राष्ट्रवाद होगा, इतना भी, एक बाल बराबर भी जिसके अंदर राष्ट्र के प्रति
प्रेम होगा, राष्ट्रवाद होगा, वो नहीं जाएगा। बिके हुए गुलाम मानसिकता के लोग जो थोड़ी सी साफ सुथरी सड़क या छोटी मोटी चीजों से अट्रैक्ट होके भारत छोड़ के, भारत में अपना सब कुछ बेच के, भारत को बर्बाद करके, भारत के गांवों को, भारत के शहरों को घोस्ट सिटी बना के जो विदेश में जाके लोग रह रहे हैं, उनको सोचना चाहिए। आज आधा घंटा हो गया, हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक से बात करेंगे। तो इस वीडियो को खत्म करते हैं। मतलब आपका ये कहना है कि हे भैया, कम खा लो, छोटी गाड़ी चला लो, छोटे घर में रह लो, थोड़ी कम सुख सुविधाओं का जीवन काट लो, पर रहो हिंदुस्तान में, रहो अपने देश में। अपने देश को स्वर्ग बनाओ, अपने देश को स्वर्ग बनाओ, दूसरे के उधार के, किसी विदेशी की गुलामी ना करो जी, अपने देश को स्वर्ग बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम बाबा जी, जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम।